guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with a very new topic of practice of medicine, which is a part of 25 days 25 topics of practice of medicine series, and in today's lecture we are going to discuss rheumatoid arthritis. Now friends, before we start discussing this topic, I want all of you to please visit the प्लेलिस्ट सेक्शन बिकॉज उधर आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, सर्जरी एंड बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स के ऐसे ही नोट से एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो जॉइंट होती है ना उसकी सिनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है, इस चीज को हम आजकल इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं. नाउ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सो मेल्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर. ओबेसिटी, अगर कोई फीमेल या मेल ओबीस है तो उसमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड ऑल्सो अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो प्रोन टू डेवलप दिस. इसके साथ जो जीन है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है दैट इज HLA-DR4. सो ये जीन आप लोग ध्यान में रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जीन एसोसिएटेड होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ. अब हमने डिस्कस कर लिया इसका रिस्क फैक्टर, अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पर. ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें इस पेशेंट में सिमेट्रिकल पॉलीअर्थराइटिस देखने को मिलती है. पॉलीअर्थराइटिस मतलब बहुत सारे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, और सिमेट्रिकल मतलब अगर राइट हैंड के साइड इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट साइड भी सेम जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. इधर पेन ऑब्जर्व होगा. ठीक है, स्वेलिंग में बी प्रेजेंट, स्टिफनेस प्रेजेंट होगी. स्मॉल जॉइंट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. नाउ फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो जॉइंट्स थे उनका एक तो अफेक्शन जो होता है दैट इज एसिमेट्रिकल. ठीक है, एसिमेट्रिकल. Okay, asymmetrical involvements of joint is present and that also are large joints. ठीक है, जबकि यहाँ पर in rheumatoid arthritis small joints are affected and also here symmetrical polyarthritis is present. Here it was asymmetrical migratory polyarthritis. ठीक है फ्रेंड्स, दैट लेक्चर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नोट्स. आई एम श्योर वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको एक बार वो व्यू कर लेना चाहिए. नेक्स्ट है, इट मे ऑल्सो अफेक्ट द लार्ज जॉइंट्स बट स्मॉल जॉइंट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड. मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है. इसका मतलब जो पर्सन है ना वो जब सोकर उठेगा सुबह सुबह तो उसके हाथ पैर में ऐसा लगता है कि अकड़न है. जॉइंट्स जो है ना वो इजिली मूव नहीं करते. नाउ साइन देखे तो एक होती है बॉटोनियर डिफॉर्मिटी. ठीक है, बॉटोनियर डिफॉर्मिटी क्या है? यहां पर मेंशन किया हुआ है दैट डीआईपी जॉइंट और फ्लेक्शन होता है. देखिए इधर आपको हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में आपको मिलेगा फ्लेक्शन. फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली पूछा जाता है. ठीक है, कि कौन से जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन मिलता है एंड कौन से जॉइंट में फ्लेक्शन मिलता है. तो आप लोग प्लीज ये चीज याद रखिएगा कि डीआईपी में हाइपर एक्सटेंशन है एंड फ्लेक्शन इज प्रेजेंट इन PIP joints. Okay, now Z-shaped deformity is also observed in the patients of rheumatoid arthritis. Next है swan neck deformity. Z shape और swan neck दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. swan neck deformity में हाइपर एक्सटेंशन मिलता है PIP में और फ्लेक्शन मिलता है DIP में. नाउ फ्रेंड्स, ये जो बॉटोनियर डिफॉर्मिटी है और स्वान नेक डिफॉर्मिटी है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. आप समझिए मेरी बात. Z शेप डिफॉर्मिटी इज द ऑपोजिट ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी. बट यहाँ पे जो ऑब्जर्व हो रहा है ना ये वाला, ये चीज जो चीज ऑब्जर्व हो रही है, दिस एंड दिस are extremely opposite to each other. So you need to keep this in mind कि swan neck deformity में hyper extension होता है proximal interphalangeal joints में, whereas flexion होता है distal interphalangeal joints में. अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स क्या आते हैं. मतलब एक तो जॉइंट्स तो इफेक्ट हो ही रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और क्या प्रॉब्लम आएगी? तो रूमेटिक नोड्यूल्स
बॉडी में कई जगह आपको ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। रूमेटिक नोड्यूल्स जो है इसका प्रेजेंस बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है। देन समटाइम्स अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ऑल्सो बी प्रेजेंट बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ क्रोनिक डिजीज एंड दिस कैन कॉज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। नाउ pulmonary nodules are also observed and eye symptoms में ना बेसिकली जो केराटाइटिस है, कैटरैक्ट, ड्राई आईज विच इज xerosis and retinopathy, all of these symptoms are observed here. So इसके आई symptoms काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द डायग्नोसिस कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो आरएफ फैक्टर जो है यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। और देखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना कि वो कौन सी एंटीबॉडी है विच इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो एंटी सीसीपी एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए। फिर ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी और ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। एमआरआई, एक्सरे एंड अल्ट्रासोनोग्राफी से भी आप इसकी डायग्नोसिस कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस पे। देखिए सिम्टम्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, बट क्या प्रेजेंट होना ही चाहिए कि आप बोलोगे कि एक पर्सन जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा है। इसमें है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पर स्मॉल जॉइंट्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है। फिर आ जाते हैं ईएसआर और सीआरपी लेवल। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर रेज्ड, ठीक है, सो बोथ ऑफ देम विल बी रेज्ड। देन सिम्टम का ड्यूरेशन कितने टाइम का होना चाहिए, तो हमने देखा ना मॉर्निंग स्टिफनेस इज प्रेजेंट, सो मॉर्निंग के टाइम सिम्टम आता है एंड रात के टाइम तक पर्सन बेटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेरोलॉजी पे, तो सेरोलॉजी इज ऑब्वियसली प्रेजेंट एंड एंटी सीसीपी, ठीक है, एंटी जो सीसीपी है दैट शुड बी ऑब्वियसली प्रेजेंट, बट आरएफ फैक्टर जो है ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो वी कैन गो फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दैट इज NSAIDs फॉर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, देन यू कैन इवन गो फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑल ऑफ देयर सिम्टम्स, all of the signs which are observed here, all of the diagnostic criteria and also the risk factors and treatment procedures of rheumatoid arthritis. I hope I made you all understand. This video is going to be extremely useful for you all and the upcoming lectures are also going to be extremely useful. So I want all of you to please give this video a like अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज 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 जल्दी से मेडिक्योर मेडिकल फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू।